नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। बच्चों की डिमांड थी प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स इरडोप की कुछ आपको समस्या हल करा दी जाए। आइए, जो हमको एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा है इरडोप साहब का, वो पहली यूनिट का क्वेश्चन नंबर 9 है। पहली यूनिट का क्वेश्चन नंबर 9 है। समझिए, बोटिंग वाला है, रिवर वाला है। आपके पास एक रिवर थी जो ऐसे फ्लो कर रही थी, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। रिवर इस तरीके से फ्लो करती है और आप जानते भी हैं। आपकी इच्छा होती है कि आप ए पॉइंट पे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट वे बी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं यूं यूं तैरते हुए, तो आप तो बिल्कुल कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि रिवर गंगा मैया रुकेंगी नहीं, वो तो थपेड़े मारेंगी। थपेड़े मारने से आप कहाँ पहुंच जाते हैं? ड्रिफ्ट हो जाते हैं। सपोज आप सी पॉइंट पे चले जाते हैं, यानी कि बी पे पहुंचना चाहते तो सी पे पहुंच गए, तो एक्स अमाउंट जो आप देखते हैं वो क्या होता था? आपकी ड्रिफ्टिंग होती थी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिवर बह रही है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चाहे बोट से जाएं चाहे स्विमिंग करते हुए जाएं। इसमें बोट से जा रहे हैं आप इधर जाते हैं तो गंगा मैया रुकती नहीं, थपेड़े मारती हैं। जितने समय तक आप रिवर में रहते हैं उतने समय तक गंगा मैया की लहरें आपको इधर मारती हैं और आप ड्रिफ्ट कर जाते हैं। इरडोप साहब का कहना था कि भाई साहब, ये जो गंगा मैया बह रही है किस एंगल पे चलें, किस एंगल पे चलें कि जो ड्रिफ्टिंग है, यानी जो आप इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो मिनिमम हो। यानी आपको मिनिमम क्या चाहिए? ड्रिफ्टिंग। वेरिएबल क्या है आपका? थीटा एंगल। कि साहब हम सोर्स से किस एंगल पे चलें, यानी कि रिवर के किनारे से किस एंगल पे चलें कि हमारी ड्रिफ्टिंग जो है मिनिमम हो जाए। तो हमने मिनिमा और मैक्सिमा केस में बताया, मिनिमा जो चाहिए उसमें आप फंक्शन बना लीजिए, जो वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए। यहाँ मिनिमम क्या है? ड्रिफ्टिंग। वेरिएबल क्या है? एंगल थीटा। तो एक्स में फंक्शन बनाएंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दिया क्या है? इन्होंने कहा कि साहब अगर हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे सूरत हाल में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो रिवर की वेलोसिटी अगर v है, गिवन है, इन्होंने कहा कि अगर रिवर की वेलोसिटी v है, जो बोट की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बोट चल रही है, वो जो है रिवर की वेलोसिटी का लेस देन 2 टाइम्स है। यानी लेस देन 2 टाइम्स का मतलब है कि बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी का आधा है। लेस देन 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। तो लेस है, 2 टाइम्स है, इसका मतलब आधा है। तो आपने कहा कि सर अगर हम मान ले बोट की वेलोसिटी v है तो रिवर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसका 2 टाइम लेस, यानी v/2। ठीक, तो आप क्वेश्चन समझ गए कि यहाँ ड्रिफ्टिंग हमको मिनिमम देखनी है, वेरिएबल हमारा थीटा है, बस काम बन गया। तो रिवर की वेलोसिटी v मानी थी, तो आपने कहा बोट की वेलोसिटी जो है, इरडोप साहब ने कहा रिवर की आधी है, बस काम बन गया। आइए x को लिख ले, x का फंक्शन बना ले। x कितना होगा? एक तो ये, ठीक, इधर जा रही है, यानी कि किस वेलोसिटी से जा रही है? रिवर की वेलोसिटी, जितने समय तक रहे। ठीक, दूसरा बच्चे जो नहीं देख पा रहे हैं वो ये है, क्या कि अगर ये बोट जा रही है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक ये होगा थीटा के साथ है वी कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा? वी साइन थीटा। बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर आ रहा है। तो जब रिवर जा रही है तो ये भी लग रहा है और बोट का भी ये कंपोनेंट इस पे लग रहा है, इसकी वजह से भी तो ड्रिफ्ट हो रही है। कॉस थीटा, समय उतना ही लेगा जितने समय तक है बोट, यानी दोनों केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये रिवर वाली ड्रिफ्टिंग हो गई, रिवर की लहरों से, और ये चूंकि इस एंगल से जा रही है तो ये वाला कंपोनेंट भी इनको इधर फेंकेगा उतने ही समय तक। काम बन गया। आपने कहा x इज इक्वल टू वी आर, टी कॉमन था, ले लेते हैं।
यहाँ पे वैल्यू रख ले, इसकी v रख लीजिए, इसकी क्या हो जाएगी v/2 हो जाएगी cos थीटा। अब बच्चा t मैंने आपको कैसा सिखाया है, आज ही सिखाया, लाइव में सिखाया कि अगर ये d है तो बोर्ड को यहां से यहां तक इस कंपोनेंट से जा रही है ना इधर, ठीक, इस वाले कंपोनेंट से तो इधर ड्रिफ्ट हो रही है, इस वाले कंपोनेंट से जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपने कहा कि सर जो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन ये कंपोनेंट ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ बोट, बोट ही है ना, स्विमर तो नहीं है, नहीं बोट है, बोट पे चल रहा है, बस काम बन गया। तो आपने कहा x इजिकल टू v चाहे कॉमन ले लीजिए 1 + 1/2 cos थीटा, d आपका फिक्स है रहने दीजिए, और वेलोसिटी ऑफ बोट v/2 हो जाएगा, ठीक, बस काम बन गया आपका, इजिकल टू साइन थीटा। अब देखिए क्या काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते थे आप, इनकी वैल्यू ना रख के वो करते, अच्छा वैल्यू भी रख लीजिए, तो आपके पास ये आ गया, तो d हो गया, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, एम आई राइट, इस फैक्टर को अंदर ले आइए और इस v से इसको कैंसिल कर लीजिए, x इजिकल टू 1 + 1/2 cos थीटा, 2 ऊपर चला गया d sin थीटा, या x इजिकल टू यहां लीजिए 2/sin थीटा प्लस 2 से गुणा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू d, एम आई राइट, बस काम बन गया आपका, x का फंक्शन बन गया। तो आपने कहा x इजिकल टू 2 cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू डी। निकालना क्या है, मिनिमम ड्रिफ्टिंग किस पे बेस है, कौन से एंगल से चले मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगी, तो आपने कहा कि सर हमें dx/d थीटा करना है, d कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, बाहर आ गया, ये ले लिया 2 cosec थीटा प्लस cot थीटा, और मामला मिनिमम का था, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, बस काम बन गया। d तो 0 होगा नहीं, तो ये वाला डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप देखिए कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, dy/d थीटा होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बस काम बन गया आपका बेटा। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, इसको उधर ले जाए, तो आपने कहा कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको उड़ा दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा 1/cos साइन थीटा -2 कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा किसके बराबर हुआ बेटा, -1/2, ये बराबर क्या होता है, यानी थीटा बराबर 120 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि एक्यूट एंगल पे ना चलिए तो मिनिमम नहीं मिलेगा, सही बात, इधर जा रहे हो इधर धक्का मारेंगे, तो आपको थीटा कहाँ लेके चलना है 120, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल पे चलिएगा, यहां से 120 डिग्री पे चलेंगे तब आपको जो है बेटा मिनिमम मिलेगा, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन आपको मालूम थी कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग तब आपको मिलेगी। तो हम लोग को तो एनालिसिस यहीं से मान के चलनी होती कि भाई थीटा लेके चला है, तो चल दिए,
लेकिन हकीकत में जब उसको पूरा सॉल्व किया तो हमको पता चला कि ये थीटा एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूज लेना पड़ेगा, 120 लेना पड़ेगा, तब हमारी ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगी।